रिलेटेड। ओके ओके। तो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई मैंने निकाली। ये हमारे इक्वल होता है। सिंपली देखें, हमारा ये जो इक्वल होगा वो होगा साइन इनवर्स अंडर रूट वाई स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक्स वाली जो है वो लेस देन 0 हो और दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब ये वाली इक्वेशन आ रही है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हमारी इक्वेशन आ जाए कि एक्स जो है वो 0 से तो बड़ा है, ठीक है, और y जो है 1 से लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 1 से ग्रेटर है। तीन चीज समझ में है? अब ये तीन चीज आ गई, हमारे पास तीन कंडीशन हो गई। अब अगर दोनों कंडीशन का कंपैरिजन किया जाए तो ये और ये कंडीशन तो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, बट कंडीशन क्या अलग है। यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 से लेस देन होना चाहिए, और यहाँ पर अलग अलग डिजिट का कंडीशन दिया, अलग अलग फंक्शन का, कि एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इस कंडीशन में हम साथ में यूज करेंगे एल्टा में साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। हमारी हमारा -1 जो है लेस देन इक्वल्स एक्स, मतलब एक्स टू वैल्यू जो है -1 से बड़ी हो या उसके बराबर, और वाई वैल्यू लेस देन 0 हो, एंड एक्स वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब माइनस साइन माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है तो क्या चेंजेस होता है? सिंपल में चेंज होता है, प्लस की जगह प्लस आ जाए कंडीशन में, ठीक है। अलग अलग चीजें कर रही है। ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85, और इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ओके, हम इस वाली कंडीशन को भूल जाते हैं कि हमें 10 में आंसर चाहिए। हम सिंपल क्या देखते हैं, सिर्फ ये वाले चीज के। लगाओ जो कंफ्यूजन है, इस चीज पे कंफ्यूजन है, कैसे सॉल्व करोगे? ये तो हमारे छोटा, हाँ एस अगर देखो एस भी छोटा, ओके, बट वाई 0 से छोटा नहीं है, मतलब वाई 1 से छोटा नहीं है। हाँ, हमारे पास कंडीशन जो एक कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा एफ है वो माइनस बड़ा बराबर होना चाहिए और वाई लेस देन इक्वल्स यही दूसरी कंडीशन है हमारी कि मैंने ये वाली कंडीशन नहीं लिख रही आप, इसलिए मैंने एक्स वाई कर दिया। इसके साथ साथ ये वाली कंडीशन भी ले सकते कि हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस देन और वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक ऐसा है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ये आ जाती है। सेकंड कंडीशन जो हमारी आती है तो हमारे पास होता है कि जो एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल्स 1 होना चाहिए, 1, और जो कंडीशन आती है ना गल होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू 1। फर्स्ट में और सेकंड में ये कंडीशन सेम है। थर्ड कंडीशन क्या आती है हमारी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और वाई इज लेस देन 0। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को देखें तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? बात देखा जाए तो -1 से ज्यादा है एक्स। ओके, अगर -1 से ज्यादा है तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन आती हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ऐसा और देखा है सर, ये 1 से भी छोटा, ये 1 से छोटा, 0 से छोटा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 1 से तो छोटा है पर 0 से छोटा नहीं है।
है ना। तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर अगर सॉल्व करते हैं, सिंपल हम लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बेस पे ही हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 9/25 प्लस वाई अपॉन 5 अंडर रूट 1 64 multiplying 25 minus 960 plus 1 under root plus 15/8 is this something 17/7/85 पाएगा। ये है ओके। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, क्या इसकी हेल्प से tan इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो? tan इनवर्स कर लेंगे, हाँ हाइपो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपना, उसके बेस पे थर्ड एंगल निकालो और अपना हो जाएगा, राइट। तो इसके बेस पे हमारा ये 77/36 आ जाएगा, जो हमसे सेकंड प्रूफ पूछा गया क्वेश्चन में, राइट। यस ओके। तो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 is equals to sin इनवर्स 56/65। सॉल्व कर सकते हैं, सारे फिगर सॉल्व होंगे, ये वो करें sin इनवर्स 5 डिवाइडेड 13, फिर हमारे पास sin इनवर्स s में sin इनवर्स y की sin निशान लगेंगे, सेकंड कंडीशन शो कर देते हैं। ये बड़ा ही है, यस वाओ, this वो जीरो से छोटा, जीरो छोटा है, छोटा है, ओके तो 19 तो है कंडीशन भी सही है। इससे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस क्लैरिफाई, अच्छा फिर सॉल्व कर लिया, ओके कोई नहीं, 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 25/169। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स 66 डिवाइडेड 65 मिल रहा है, ओके देन। तो tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस किए थे, यस सर, ओके उनमें कोई डाउट नहीं है, ओके। तो हम जो है cos इनवर्स की प्रॉपर्टी और देखते हैं साथ में, ठीक है, ओके। तो हमारी cos इनवर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाली कंडीशन कब होती है, जब हमारा s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और f इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है वो होती है 2 पाई माइनस cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये कंडीशन जब हमारा s जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, y लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और y लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कंसिडरेशन चेंज करेंगे तेरे s प्लस y वाली ऐसे, ठीक। इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दो ही कंडीशन अगर हमारा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y पूछा जाए तो प्लस में ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके कंडीशन अलग होती हैं, मैं आपको इनकी कंडीशंस भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, ओके ओके।
तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका जो होगा ये होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो सेकंड कंडीशन होती है उसमें 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी कंडीशन क्या होगी कि हमारा इसमें एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन या इज ग्रेटर 1। नो, यहाँ पे कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 और वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन एंड एक्स इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। यहाँ वैल्यू चेंज कर दे। कंडीशन अकॉर्डिंग जो है चेंज करिए। अगर आप पेन में कर साइन साइन क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी डिफिनेशंस हैं कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 33/65। तो ये सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले कंडीशन देखो, हाँ होना 4/5 इज ग्रेटर देन -1 ओके और 12/13 इज लेस देन 1 ओके। इसका प्लस का पता नहीं, प्लस करेंगे तो नॉर्मल सी बात है वो जीरो से बड़ा ही आएगा क्योंकि दोनों ही डिजिट पॉजिटिव है। नेगेटिव होगी तभी तो जीरो से लेस देन हो सकता है। तो नॉर्मली फर्स्ट कंडीशन, हाँ तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सिंपल कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13। हमें क्या भी मिलता है जो हमें चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आप अपना ट्राई करने ना लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85 हो जाएगा। ऐसा कैसे करोगे? वहाँ खाली कॉस का साइन में भर देंगे, कॉस का साइन में कर दूंगे, फिर वो चेक करेंगे कंडीशन किसके बाद वहाँ से वो फिर करूँ फॉर ये मीन्स इसको करने के दो मेथड हैं कि या तो आप पहले इन दोनों साइन को कॉस में चेंज कर लो और सीधा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, राइट या फिर पहले आप साइन के बेस पर ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाने के बाद उसको कॉस में चेंज कर लो। क्लियर है? सॉल्व करके बताऊं क्या हो जाएगा? ओके देन आपके अब क्यों है ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है, उसके बाद जब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे फाइंड तो अभी फॉर्मूले से डिफरेंस को मैक्सिमम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट आपका आता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, इस पर भी कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कभी जो हमारा -1/√2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1/√2। दूसरा हमारा फाइल माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कि होगा -1/√2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 ही। और थर्ड कंडीशन होती है आपकी -5 माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एस, और ये क्या देता है -1 लेस देन इक्वल्स टू एस लेस देन इक्वल्स टू
1 माइनस 1 अपॉन बी। ये मेरा साइन विथ एक्स का फॉर्मूला रखूँगा। विथ एक्स का फॉर्मूला है एस होता है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। जैसे ज्योमेट्री में पर साइन 2 थीटा एंड साइन 3 थीटा, यस सर। सेम इसी तरीके से साइन इनवर्स और 3 साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ओके ओके, तो इसका हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसकी कंडीशन होती है -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। देन पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये होता है हमारा 1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और ये होगा हमारा -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू -1/2। ठीक है ओके, तो इसके बेस का क्वेश्चन देखें। अंदर वो थीटा के साथ थ्री थीटा, हाँ इसको साइन थीटा से बराबर रख लेते हैं। अच्छा प्रूफ बता दो तीन बताओ। ओके कैसे प्रूफ करते हैं तो ठीक है। हमारा जो है वो करते हैं लेते हैं साइन एक्स थीटा ले लें, या फिर हम कह सकते हैं हमने एक्स को साइन थीटा ले लिया, दोनों इसी में है। हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से, हमें पता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो अब साइन थीटा को हमने एक्स लिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 4x तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बारी आती है क्योंकि हमने इतना अपना अराउंड कर दिया हमने, बट हमारे कंडीशन अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन पे कैसे करें। हमारा जो केस है वो है -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। ये है x हमने क्या लिया था -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x, हमारा साइन थीटा है दोस्तों, है या नहीं दोस्तों। ओके, साइन के अंदर ही -1/2 की वैल्यू कौन से एंगल पर होगी, -π/6 पर होगी या नहीं होगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -π/6 यस यस ओके। तो इसके बेस पर क्या मैं ये कह सकती हूँ कि -π/6 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/6, ये चीज है। ओके कह सकते हैं थीटा एंगल ही तो देख रहे हैं। ओ हमें वैल्यू कितनी चाहिए थ्री थीटा की, थ्री थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास जैसे इसकी जगह 2 मल्टीप्लाई की और इसकी जगह 2 मल्टीप्लाई 3 आई, बस तो मैं इसको -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2 क्या ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। ऐसे बराबर से कर सकते हैं it's it's time अलग अलग कंडीशन एंगल गिवन है वे सबसे अप्लाई करें। सिचुएशन को कर सकते हैं, बट ये हमारे साथ हमें एक एंगल की कंडीशन दे दी गई है, जैसे यहाँ हमें बाउंड कर दिया गया है -1/2 से 1/2 तक, हमें बाउंड कर दिया गया है, आगे नहीं जा सकते, तो हमें इसको इसी का अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा ना। ओके तो इतना लिखा जा सकता है राइट। ओके तो मुझे ये बताओ सी थीटा की जगह ही क्या लिख सकते हैं हम, सी थीटा की जगह साइन का अगर जटा है तो वो फॉर्मूला वही आ जाएगा -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्यूब लेस देन π/2, यही आ जाएगा। अच्छा ओके π/2 की वैल्यू क्या होती है साइन में, तो ये -1 और -1 ठीक है। तो हमारे पास साइन की जो मेजर कंडीशन होती है वो आ गई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है -1 से 1 हाँ बाउंड होगा। जो एंगल हमें -1/2 गिवन था नॉर्मल थीटा पर,
उसको हमने जब -1 से 1 तक बाउंड करने की कोशिश की तो वो किस में चेंज हो गया, वो थीटा में चेंज हो गया। बट फिर थीटा में चेंज होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू हमें मिली वो +-4s तो बट ऐसा कह सकते हैं कि हमने ये वेरीफाई करी है कि हाँ हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू यही बन रही है, यहाँ पे ना पाई ना किसी चीज़ का, जैसे हमारा पाई का है, जैसे सेकंड सिचुएशन में इसमें पाई का यूज हो रहा है, वो सिचुएशन यूज ही नहीं हो रही है, तो हम नॉर्मली यहाँ से कह सकते हैं कि जो थी साइन थीटा वगैरह इनवर्स दे सकते हैं। डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x - 4x की इक्वेशन बन जाएगी। बन ओके, और थीटा भी था sin theta sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube। तो ये अपन लिख सकते हैं। हम बस में करेंगे तो हमारा हो जाएगा, बस हमारा मेन चीज आती है एंगल्स। सेकंड केस करें। ओके, तो इसका हमारा सेकंड केस होता है जिसमें हमारा एंगल होता है 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1, यही होता है। सिंपल यहीं पे वही प्रोसीजर अपनाएंगे, हमें -1 से 1 ले जाना है, तो 1/2 लेस देन x की जगह हमने साइन थीटा रखा लेस देन इक्वल्स टू 1। पाई/2 की वैल्यू कब सॉरी 1/2 की वैल्यू कब होती है, पाई/6 पर। लेस देन साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 वैल्यू कब होती है, पाई/2 पर। तो सिंपल जैसे हमने पहले किया तो वैसे ही करेंगे। अब ये हो जाएगा पाई/6 लेस देन, इसको हमने थीटा लिख लिया लेस देन पाई/2। अब हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है जहां पर भी पाई/2 आ जाए, वो सही चला जाएगा और तो हमारा इधर 2 रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ 3 थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ से 3 पाई/2 होता है। अच्छा, तो अब हम आगे फाइव करते हैं, इसको देखते हैं कि इसी स्टेज पे हमारा -पाई/2 लेस देन इक्वल्स टू, मैं पहले लिख रही हूँ फिर सोचना। ठीक है, -पाई/3 एक मिनट पहले इस स्टेप पर देखते हैं, -3 पाई/3 किया लेस देन इक्वल्स टू -3 थीटा किया और लेस देन -पाई/2 क्या किया तो मान्य करने के बहुत सारे पाए इसको नॉर्मल साइन की कोशिश की, इन दोनों को इन्वर्स कर, ठीक है, इस वजह से इन पर माइनस आ गया, जब हम इन्वर्स करते हैं इधर से उधर तो माइनस आ जाता है, राइट। बस ओके, हमने इसको नॉर्मल सिचुएशन में करने की कोशिश की, उसके बाद अब हम इसको आगे करें तो आगे की क्या कंडीशन बन सकती है, आगे की कंडीशन अब हमारी क्या बन सकती है, कोई आइडिया है। वहाँ पे तो वही बन जाएगी कि इसको लाइक माइनस कर देंगे पाई से हम इसको यहाँ माइनस करते हैं 3 पाई/2 लेस देन इक्वल्स टू, जहाँ पर भी हम पाई-3 थीटा करते हैं यहाँ पर भी हम पाई-पाई/2 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -पाई/2 लेस देन इक्वल्स टू पाई-3 थीटा लेस देन पाई/2। अब हमें पता है 3 थीटा हमारा क्या था, 3 थीटा हमारा था 3x माइनस 4x क्यूब, हम लोग 4x क्यूब है ना, ऐसा जो हमने पहले की तरह है सीधा सीधा ये देख सकते हैं, तो हमारा जो होगा जब पास से इसको टूट दिया बनाने की सोचे, जब 3 थीटा बनाया था हाथ में 3 ले लिया प्लस 1 लिया पर इसी में हैशटैग, ठीक है, या सुनते ये समझिए मैंने चिंता से 3 थीटा बने ना फॉर्म इक्वेशन में डालते थीटा मल्टीप्लाई कर लिया 3 पाई/6 लेस देन 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई/2 कर दिया, तो ये नॉर्मल अपने आप पाई की है ना। अच्छा, तो ये वाला स्टेप किया उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने तो हमने तो साइन चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा करने से हमारे साइन चेंज हो जाते हैं,
साइन चेंज करने के बाद हमें पता है कि हमारे को जो कंडीशन चाहिए वो यहाँ -1 और यहाँ 1 की कंडीशन चाहिए अपने नॉर्मल बाउंड के लिए, यही चाहिए। तो ये कब आ सकती है कि जब यहाँ पर -π/2 और यहाँ पर π/2 मिले हमें, तभी आ सकती है ना, जब लाइक माइनस कर देंगे पाई को। हाँ। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर -3π/2 था, तो ये -π/2 में कब आ सकता है, जब हम इसमें से पाई माइनस कर दें। माइनस कर देंगे तो हमने जब हमें एक में पाई माइनस किया तो हमने तीनों में पाई माइनस कर दिया, तीनों में पाई माइनस किया तो इसको माइनस किया तो हमें -π/2 मिल गया, जब इसको किया तो π/2 मिल गया, मतलब हमारे पास -1 और 1 वाली कंडीशन आ गई। जब हमारे पास हमारा नॉर्मल बाउंड आ गया तो इसके बाद क्या हो गया कि π-3 थीटा हमें बीच में मिला, जैसे कि हमें पहली सिचुएशन में सिर्फ 3 थीटा मिला था, पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, π-3 थीटा मिल रहा है। और अगर आपने सेकंड सिचुएशन का फॉर्मूला देखा हो तो उसके आगे पाई लग जाता है, बाकी सेम रहता है। यस, समझ में आएगा। याद है कंफ्यूजन है वो, ये अगर कंफ्यूजन नहीं एक बार कोशिश करना नहीं सर, मैं बताऊँ समझ में आता है। तो मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 0.6 फ्रैक्शन लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल साइन इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है नॉर्मल फॉर्मूला हमारा। यस मैम। और इसकी कंडीशन क्या है नॉर्मल फॉर्मूले की, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्मूले की कंडीशन चेक करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या है कि -1/√2 से लेके <s <(1/√2) होना चाहिए। यस मैम। तो क्या ये कंडीशन हो रही है अप्लाई? 0.6 था वो इसके बीच में ही आएगा उसका, तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो फिर सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर इसमें। तो इसने अप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 होल स्क्वायर, यही होगा उसका। अब इसको समझते हैं तरह में क्या मिलेगा, और अगर हम पूरा कोई क्वेश्चन देखें तो क्या करो हमारे ध्यान में क्या है साइन इनवर्स यू टाइम बस बस हो जाती हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से आएगा कि x - 4x बोल रहा है हमारे यहाँ 4x ठीक, हाँ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स मीन्स 3 × 0.4 माइनस 4 × 0.4 होल क्यूब, राइट। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, नहीं 0.944 है, रखो इसका आंसर एक बार कैलकुलेशन चेक करके रखो कि इसका तो आ जाएगा 1 टन और इसका आंसर आ रहा है 0.256। हाँ मैं एक का पूरे का कह
नहीं कहीं होता है अपने ठीक है तो sign invoice pause invoice thing I please sign invoice or please sign invoice that's what okay so I all the मैं टेंशन कि आगे और फॉर्मल टेंशन इतना बहुत है ज़्यादा फैमिली ओके हो जाएगा ऐसा आज सालों से तो सब बड़े हो गए पता है मैं स्टडी प्रूव कर रहा है आप सुनो ना बात हाँ हाँ बीएससी या पीसीएन से तीनों सब्जेक्ट से हाँ बीएससी तीनों से बीएससी ऑनर्स नहीं किया नॉर्मल बीएससी किया है असल में मुझे ना बीएससी करना था इन मैथ्स ओके तो बीएससी ऑनर्स करो करना फिर बिकॉज मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं बीएससी इन मैथ्स इट्स अ लाइटर डिग्री एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग यस तो मैं सोचती बीएससी मैथ्स करूंगी एंड फॉर माय सेकंड ईयर आई एम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय गवर्नमेंट एग्जाम्स बैंक एंड ऑल बैंक वगैरह के लिए जा रहे हो तो नॉर्मल बीएससी मैथ्स से ठीक है और जैसे अगर किसी और चीज़ में फ्यूचर देखते हो तो बीएससी जो है वो मैथ्स स्टैटिस्टिक्स भी बेटर है मतलब सोच थोड़ा हाँ वो तो है भी होता है अगर उसमें माइंड लगे तो अलग बहुत साइड में जाता है उसमें क्या होता है जो हमारा मैथ स्टैटिस्टिक्स से भी हमारा डाटा साइंस वगैरह पूरी चीज़ों में चलाते हैं तो वो डाटा हाँ फुल इतना है